हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। लेट्स कंटिन्यू बाय प्रिया थापर। आज हम आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, लैंड मैनेजमेंट कमेटी, जिसको भूमि प्रबंधन समिति भी कहा जाता है। एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन, पावर एंड जुरिस्डिक्शन। बेसिकली जब ये क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजन बहुत होता है, तो इसीलिए मेनली तो हमने यहाँ पे ग्राम सभा कवर करा है, लेकिन हमने ये भी बताने की कोशिश करी है कि ग्राम पंचायत और लैंड मैनेजमेंट कमेटी का गठन किस तरीके से होता है, किस तरीके से बनाई जाती है। तो अगर हम इन तीनों को थोड़ा सा ओवरव्यू साथ में लेंगे तो इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम समझ पाएंगे। पर अगर फंक्शंस की बात करी जाए तो अगर आप ग्राम सभा के पावर्स और फंक्शंस कर लेते हैं तो मोर और लेस आपको इन सबके फंक्शंस भी पता लग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमारी एक ही कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा पार्ट को कम से कम टाइम में कवर करना। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। तो अगर हम हायरार्की की बात करें तो ग्राम सभा सबसे ऊपर होती है, यानी गांव का जो जितने भी लोग रहते हैं, खासतौर पे मिनिमम 1000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो उस 1000 पॉपुलेशन के लोगों को मिलाकर जो गांव होता है, उस गांव को क्या बोल दिया जाता है? ग्राम सभा। सिंपल शब्दों में हम आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे तो गांव को यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला हुआ है? गांव, ग्राम सभा, राइट। तो इसमें एक विलेज भी हो सकता है अगर उसकी पॉपुलेशन 1000 से ज्यादा है, लेकिन अगर उस गांव के अंदर 1000 से ज्यादा लोग नहीं है या 1000 से कम लोग हैं तो आसपास के गांव को मिलाया जा सकता है। अब आपने आसपास के गांव को मिला लिया और उससे जो एक सभा बनेगी उसको बोल दिया जाएगा ग्राम सभा। अब सवाल ये उठता है कि ग्राम सभा का नाम क्या दिया जाता है। अगर तो एक गांव में 1000 से ज्यादा लोग थे तो जो उस गांव का नाम है, जो उस विलेज का नाम है, वही उस ग्राम सभा का नाम रख दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास 2-3 गांव मिलाकर एक गांव बनाया जाता है तो इन तीनों में से जिस गांव में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, जिस विलेज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, उसके नाम पर इस ग्राम सभा का नाम जो है वो रख दिया जाता है। तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा एक सिंपल सी बात है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स कलेक्शन ऑफ, है ना, एक तरीके से समूह है विलेजर्स का, उसको हम ग्राम सभा बोलते हैं, जो कि यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट में आपके पास डिफाइन है। अब जो ग्राम सभा है वो अपने आप में कुछ फंक्शन नहीं करती। फंक्शन करने के लिए वो अपने नीचे किसका चुनाव करती है? ग्राम पंचायत का। अब जो ये ग्राम पंचायत है इसके लिए डेमोक्रेटली इलेक्शन किए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक गांव है जिसमें 2000 लोग हैं, ठीक है। अब ये 2000 लोग जो है अपना इलेक्शन करेंगे, वोटिंग होगी और वहां से पंच का मतलब ऐसे 5 लोग हुआ करता था, लेकिन अब पॉपुलेशन के हिसाब से इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया। तो ग्राम पंचायत में क्या होता है कि ये जो जितने भी विलेजर्स होते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से वोटिंग देकर अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, यानी अपने आप को जिनके थ्रू वो गवर्न कराएंगे, तो वो हो जाते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स जो इसको संभालेंगे। ठीक है। पहले क्या हुआ करता था कि ग्राम पंचायत के अगर मान लीजिए 9 मेंबर्स हैं तो उसमें से 4 या 5 मेंबर्स जो होते थे लैंड मैनेजमेंट कमेटी में चले जाते थे। अब ग्राम पंचायत का जो काम है वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी से थोड़ा बड़ा है, यानी ग्राम पंचायत तो गांव में होने वाले, विलेज में होने वाले हर तरीके के मुद्दे को, हर तरीके के डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। लेकिन लैंड मैनेजमेंट कमेटी, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, भूमि प्रबंधन समिति, इसका काम सिर्फ ये होता था कि जमीन से रिलेटेड जितने भी विवाद हुआ करते थे, लैंड से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते थे, सिर्फ उनको रिजॉल्व करना। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो ये हायरार्की है। ग्राम सभा एक गांव है, ठीक है, उसके नाम पर आपने ग्राम सभा बना दी। ग्राम सभा में इलेक्शन करके 9, 11, 13 और 15 ये चुने जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनको बोलते हैं ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में से कुछ लोगों को लैंड मैनेजमेंट कमेटी के लिए काम संभालने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन आज के सिनारियो में ग्राम पंचायत और लैंड मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं ये सेम ही होते हैं, यानी अगर ग्राम पंचायत में 9 मेंबर्स है तो वही लैंड मैनेजमेंट कमेटी में भी हैं, और अगर ग्राम पंचायत में 11 मेंबर हैं तो लैंड मैनेजमेंट कमेटी में भी 11 मेंबर हैं। तो इन दोनों में अब बहुत ज्यादा फर्क जो है नहीं रह गया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहोगे, काम अलग अलग है नो डाउट, लेकिन दोनों एक ही मेंबर्स हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि वो 9 लोग 2 काम संभाल रहे हैं। अगर गांव में किसी भी तरीके का विवाद हो रहा है, 2 लोगों के बीच में जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, तो वो भी रिजॉल्व किया जा रहा है। तो आई होप अगर आपने ये चीज समझी हो तो आपको ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और लैंड मैनेजमेंट कमेटी का जो एक बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर रहा हो। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं ग्राम सभा क्या है और ग्राम सभा के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट इस्टेब्लिश अ ग्राम सभा फॉर अ विलेज, है ना। एक गांव के लिए या तो ग्राम सभा बनाई जा सकती है, ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए, जैसा कि अभी आपको बताया
कि अगर पॉपुलेशन 1000 से कम है तो हमें विलेजेस का ग्रुप करना पड़ेगा। और नाम किस पे रखा जाता है, अगर तो सिंगल विलेज ने ही ग्राम सभा बना ली तो उसी गांव के नाम पर ग्राम सभा का नाम रख दिया जाएगा, और अगर एक से ज्यादा गांव को ज्वाइन करा गया है तो जो बड़ा गांव था उसके नाम पर उस ग्राम सभा का नाम रखा जाएगा। विलेज हैविंग 1000 और मोर वोटर्स, और उसी में ग्राम सभा बनेगी जिसमें आपके 1000 से ज्यादा वोटर्स होंगे। ये अपने आप में जो ग्राम सभा होती है इसका एक अस्तित्व है, जैसे कंपनी होती है वैसे, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट है अपने आप में इसका एक अस्तित्व है। बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे कंपनी होती है, कंपनी को एक लीगल एंटिटी बोल दिया जाता है, एक कानूनी आप कह सकते हो उसको अस्तित्व दे दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से ग्राम सभा को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है, और इसकी परपेचुअल सक्सेशन है, यानी इसका कोई अंत नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं है कि अगर इसके मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं तो कोई दूसरे मेंबर नहीं आएंगे। जैसे कंपनी चलती रहती है, अगर मान लीजिए कुछ मेंबर्स की डेथ भी हो जाती है, रिटायर भी हो जाते हैं, तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है ये चलती रहेगी चलती रहेगी। कॉमन सील का मतलब होता है ग्राम सभा की हर चीज ग्राम सभा के नाम से लिखी जाएगी, जो भी उसका नाम है, अथॉरिटी का नाम है, उसके नाम से होता है। जैसे आप कोई कंपनी पे जाते हैं तो उसकी एक सील होती है, एक नाम होता है, XYZ कंपनी, एप्पल कंपनी, कोई भी नाम होगा उसका सील होगा यानी नेम होगा। तो ऐसे ही बॉडी कॉर्पोरेट भी है ये, इसकी परपेचुअल सक्सेशन भी है और इसकी कॉमन सील भी है। और इसमें कौन मेंबर होते हैं, अगर आप ग्राम सभा की बात करेंगे, अब ध्यान रखना है ना, ग्राम सभा क्या है, बस विलेज के ग्रुप को ग्राम सभा बोला गया, और फिर उसमें से चुने जाते हैं लोग जिनको ग्राम पंचायत कहा जाता है, जो पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं। तो फिलहाल अभी तो हम ग्राम सभा के मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो सभी विलेजर जो 18 और 18 साल से ज्यादा के हैं, यानी जितने भी अडल्ट विलेजर्स हैं, उनको किस में काउंट किया जाता है, ग्राम सभा की मेंबरशिप में काउंट किया जाता है। तो ये हमारा ग्राम सभा का मेन पॉइंट हो गए। अब ये ग्राम पंचायत जो हमने देखी ग्राम सभा में से ही चुनी जाती है, यही देखा हमने, तो उसको लेकर क्या रूल है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ यूपी पंचायत एक्ट, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि ग्राम पंचायत में कितने मेंबर्स होंगे। अगर 1000 आपके पास मेंबर हैं, 1000 पॉपुलेशन है उस गांव की, तो 9 मेंबर्स होंगे। अगर 1000 से 2000 विलेजर्स हैं तो 11 मेंबर्स होंगे। अगर 2000 से 3000 पॉपुलेशन है तो 13 मेंबर्स होंगे, और ज्यादा होंगे 3000 से तो 15 मेंबर्स होंगे। अब सवाल ये उठता है कि इनको ऑड क्यों रखा गया है। तो आपको पता है पुराने जमाने में पंच भी इसलिए रखे जाते थे क्योंकि अगर इवन नंबर होगा, लाइक 4 होगा, तो दो जने अगर एक साइड खड़े हो गए तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर 5 जने होंगे तो 3-2 का रिजल्ट रहेगा, तो मेजोरिटी से डिसीजन डिसाइड करा जा सकता है। तो 9, 11, 13, 15 इसलिए रखा गया है ताकि डिसीजन लेने में आसानी हो। तो ये आपके पास लोग चुन लिए गए, और जो ये लोग होते हैं, चाहे 9 मेंबर्स हैं, ये जो मेन लोग हैं, ये गांव के यानी विलेज के सभी इश्यूज पर डील करते हैं। इनका जो टर्म होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो जैसे एक गवर्नमेंट चुनी जाती है हमारे यहाँ पर, उसी तरीके से इनका टेन्योर भी 5 साल का होता है, यानी 5 साल के बाद इन्हें बदल दिया जाता है दोबारा इलेक्शन कर। जो ग्राम पंचायत का चेयरमैन होता है वो इन्हीं 9 या 11 मेंबर में से ही चुना जाता है। जो सेक्रेटरी होता है इसका, उसको हम ग्राम पंचायत अधिकारी के नाम से भी बुलाते हैं। तो आई होप आप ग्राम सभा के बारे में भी लिख सकते हैं, ग्राम पंचायत के बारे में भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लैंड मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, जिसको भूमि प्रबंधन कमेटी भी कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि आज के सिनारियो में जितने भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं वो सब के सब लैंड मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स भी हैं। तो यही हमने लिखा है, ऑल मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर डिफॉल्ट मेंबर ऑफ LMC। यानी पहले तो ऐसा हुआ करता था कि अगर मान लीजिए कि ये है ग्राम सभा, राइट, तो ये जो सर्कल है ये हो गया ग्राम पंचायत, और ये जो ट्राइंगल है ये आपके पास हो गया लैंड मैनेजमेंट कमेटी। लेकिन नाउ अ डेज आप कह सकते हो ये ग्राम सभा है, और ये सर्कल जो है ये ग्राम पंचायत भी है और ग्राम और लैंड मैनेजमेंट कमेटी भी है, राइट। चलिए, अब लैंड मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं उनको प्रधान कहा जाता है, और जो सेक्रेटरी होते हैं उनको लेखपाल कहा जाता है, राइट। जैसे कि ऊपर हमने देखा उसमें उसको अलग नाम से बुलाया जाता है। चेयरमैन जो है वो उन्हीं में से चुने जाते हैं, और जो सेक्रेटरी हैं उनको भूमि जो अधिकारी कहा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर चेयरमैन को प्रधान और सेक्रेटरी को लेखपाल कहा जाता है। अब लैंड मैनेजमेंट कमेटी के काम क्या होंगे? ऑब्वियसली जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, लैंड से रिलेटेड इश्यूज को ये लोग देखेंगे। तो लैंड की मैनेजमेंट करना, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड को लेकर डिसीजन लेना, बाजार मेला की ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जितनी भी मैनेजमेंट होगी, उनकी परमिशंस होंगी, कहाँ पे दी जाएगी कहाँ पर नहीं दी जाएगी, उसकी मैनेजमेंट को देखना। कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी जो छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं उनकी डेवलपमेंट विलेज में बढ़ावा देना, फिशरीज के काम पर बढ़ावा देना, और अगर किसी भी तरीके के लेकर लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको रिजॉल्व करना, जिसके लिए मेन लैंड मैनेजमेंट कमेटी जो है वो एस्टेब्लिश करी गई है। तो अब लास्टली हम ये पढ़ लेते हैं कि ग्राम सभा की जुरिस्डिक्शन क्या है, क्योंकि हमने मेन क्वेश्चन स्टार्ट किया ग्राम सभा पर। हमने ग्राम सभा समझा, ग्राम पंचायत समझा, और फिर हमने लैंड मैनेजमेंट कमेटी भी समझा। अब हम बात करते हैं जुरिस्डिक्शन क्या है ग्राम सभा की। तो जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी उस गांव में है, उस विलेज में है, उसकी लिमिट में पड़ती है, उन सभी प्रॉपर्टीज पर ग्राम सभा की जुरिस्डिक्शन है डिसीजन लेने की। कॉमन लैंड अगर कोई है, यानी जिस पर सब तरीके की चीजें हैं, तो कॉमन लैंड पर भी ग्राम सभा जो है डिसाइड कर सकती है। इसके अलावा कभी कभी स्टेट के द्वारा ग्राम सभा को उसकी बाउंड्री से बाहर
भी लैंड अलॉट कर दिया जाता है तो वो भी उसके जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जुरिस्डिक्शन को लेकर ही है, अगर कोई भी ग्राम सभा का कुछ पोर्शन नगर पालिका या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पड़ेगा, तो जो आप ये एरिया देख रहे हैं जो मैंने अभी शेड किया है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पड़ गया या नगर पंचायत में पड़ गया, तो वो इस ग्राम सभा से कट हो जाएगा, यानी वो सीज हो जाएगा, वो इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं पड़ेगा, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जुरिस्डिक्शन में आ जाएगा, यानी वहां पर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो जाएगी वो म्यूनिसिपल अथॉरिटी यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाएगी, राइट। अब कौन सी प्रॉपर्टीज ग्राम सभा के अंडर आती हैं, जो हमने पब्लिक प्रॉपर्टीज की बात भी करी है, इस तरीके की प्रॉपर्टी, तो कोई भी लैंड चाहे वो कल्टीवेबल है या नहीं है, वो सभी लैंड ग्राम सभा की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। जितने भी फॉरेस्ट हैं विद इन द जो उनकी जुरिस्डिक्शन है, ट्रीज, फिशरीज, हट्स, बाजार, मेलाज, ये सब ग्राम सभा की जुरिस्डिक्शन में यानी प्रॉपर्टीज आती हैं। लेकिन जो बाजार या हट किसी भूमिदार मतलब मालिक के लैंड पर अगर किसी तरीके का बाजार लगाया जा रहा है तो उस पर ग्राम सभा का जुरिस्डिक्शन नहीं पड़ता। उसके बाद बात करते हैं क्या पावर्स है ग्राम सभा की। तो जो पावर्स ग्राम सभा की है मोर और लेस आप ग्राम पंचायत और लैंड मैनेजमेंट कमेटी में भी लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज ग्राम सभा एक अथॉरिटी है, लेकिन अल्टीमेटली जो वर्किंग अथॉरिटी है वो ग्राम पंचायत और लैंड मैनेजमेंट कमेटी ही है। और क्योंकि ग्राम पंचायत और लैंड मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो सेम है, तो मोर और लेस उनका जो अगर आप वर्क देखोगे तो सेम रहेगा, कॉम्बिनेशन में वो लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले पावर टू एडमिट अ पर्सन इन लैंड, यानी कोई भी इंसान अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और एडमिट करना चाहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो उसको लेकर ग्राम सभा जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, उसके पावर्स हैं। पावर टू प्रिवेंट इजेक्ट ट्रेसपासर, अगर किसी प्रॉपर्टी में कोई जबरन तरीके से घुस गया है तो उसे बाहर निकालने का काम भी ग्राम सभा जो है कर सकती है और उसे डैमेजेस भी रिकवर कर सकती है। पावर टू इजेक्ट पर्सन फ्रॉम पब्लिक यूटिलिटी लैंड, और अगर किसी भी तरीके की ऐसी जमीन है जो गांव की है, उस पर किसी पर्सन ने कब्जा कर लिया तो उसको बाहर निकालने का काम भी ग्राम सभा कर सकती है। इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्ट करना, यानी जो भी लगान वगान होते हैं, टैक्स होते हैं, उनको कलेक्ट करने का काम भी ग्राम सभा के अंदर ही किया जाता है। पावर टू टेक पोजेशन, अगर किसी प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में लेने की जरूरत है पब्लिक के फायदे के लिए, तो वो भी जो है पावर है ग्राम सभा के पास। इसके अलावा घर बनाने के लिए लैंड एलोकेट करने का पावर भी है। अगर कोई लैंड जो है वो लीज पर देना है या लेट आउट करना है यानी रेंट पे देना है तो वो भी चढ़ाने का राइट है। और इसके अलावा जो भी जरूरी फंक्शन ग्राम सभा को गांव के डेवलपमेंट के लिए करना जरूरी लगता है, वो सभी पावर्स जो है ग्राम सभा के पास हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको आया हो तो प्लीज अपना कीमती समय निकाल के इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।